in the name of farmers, giving space and giving legitimacy to those who are fighting against India. Ashutosh Mishra, I want to ask you, कभी तो ऑपोजिशन और पॉलिटिक्स से ऊपर उठकर अगर देखा जाए तो आपको देखने को लगेगा कि आप लड़ किस बात पे रहे हैं। अपने ही देश को आप क्षति पहुंचाने के लिए अपनी ही सरकार को या अपने ही फार्मर्स को एक पॉन बना रहे हैं। The problem here is, first of all, it's nice to see that a party which has an MP who calls Godse Deshbhakt is today shedding crocodile tears over Gandhiji. That's great to see. Coming back to the topic, it's Mr. Modi's obstinacy and his attitude that has exposed India to international ridicule and given a chance and opportunity to anti-India elements to raise this false propaganda that you are seeing. It is unfortunate that Mr. Modi has given this platform to anti-India forces abroad. Has Mr. Modi given the platform, or has the opposition given the platform? Because the opposition was the one who was standing there and saying कि मत मानिए बात, 11 rounds of talks and repeal the law is the only line, even when the Modi government has said we will keep it aside for 18 months. अरे पूरा सुनिए तो, Mr. Modi's minister in parliament is saying that this problem is limited to one state, Punjab. ये खालिस्तान की कहानी बनाना, ये Modi government is using it to hide its own failure. Mr. Modi suffers from this inferiority complex that he has to get global validation. He has been manipulated by Xi Jinping and Donald Trump, so he thinks that the Indian farmers can also be manipulated by foreigners. He is insulting the Indian farmers because this protest started way back on 26th November. And now, because Mr. Modi has refused to listen to the farmers, even today the minister is saying 11 round के talks होगा, उनको मालूम ही नहीं. When the farmers say they have given everything in writing to them, so they are not willing to listen to the farmers, and they are standing by their pro-capitalist, anti-farmer farm laws. Well, no obvious reasons. Well, अब तो ये जो इश्करन का सपना है कि अरब स्प्रिंग की तरह फार्म प्रोटेस्ट भी फेल हो जाएंगे, ये सपना ही रहेगा, क्योंकि ये फार्मर्स ऑफ इंडिया आर इनकरप्टेबल. और ये पॉलिटिशियंस जो कहानी सुनाते हैं ना अभी कि फार्मर्स आर गलेबल एंड दे आर बाइंग फ्रॉम, दे आर गेटिंग ह्यूज सम्स ऑफ मनी फ्रॉम अब्रॉड, तो वो पॉलिटिशियन नहीं, बिकाऊ पॉलिटिशियन नहीं है कि जो पैसा लेके कहीं एमपी बन जाएंगे, एमएलए बन जाएंगे. आप भारत में जो मेहनत कर दिया आपको किसने कह दिया कि किसान पैसा ले लेंगे और करप्ट हो जाएंगे? किसान को तो कोई नहीं कह रहा कि करप्ट हो जाएगा. किसान को उकसाने वाले कई हैं जो करप्ट हो सकते हैं. रोए थे तब उसको जो है फिर से दम मिला है, वो बाहर के पैसे से नहीं. तब किसान को समझ में आया कि ये जो प्रो कैपिटलिस्ट लॉबी है ये बात नहीं सुनने वाली है, इनको बात. अच्छा, प्रो कैपिटलिस्ट लॉबी. डॉक्टर सुधांशु त्रिवेदी, अब जिन्होंने ये फार्म लॉ पास कराया वो प्रो कैपिटलिस्ट लॉबी हो गए, और जब कांग्रेस इस पर करा रही थी चर्चा, बना रही थी डॉक्यूमेंट, स्टैंडिंग कमेटी में ले जा रही थी, तो वो शायद भजन कीर्तन मंडली थी, प्रो कैपिटलिस्ट लॉबी नहीं थी. क्यों नहीं भेजी स्टैंडिंग कमेटी? जिस कारपोरेट हाउस के वोटिंग पर नहीं. चलिए आशुतोष जी, अब मैं बोल दूं, जिस कारपोरेट हाउस के लिए इन्होंने कहा, दिल्ली 26 नवंबर को आए हैं, किस नेता के बर्थडे के ऊपर इतना बड़ा एडवर्टीजमेंट दिया? शरद पवार जी के, हमारे पे नहीं. प्रो कैपिटल सारे कैपिटलिस्ट तो आपने 91 में खड़े किए ओपन होने के बाद, और याद इन द डिकेड ऑफ 70s. अरे गजब है साहब, मारुति को एक्सक्लूसिव. गजब ये है कि यार आपके पैसा बनाए हैं, पॉलिएस्टर रियान एक ही कंपनी को मिलेगा, वही बताएगी. कभी तो याद करिए, कभी तो गलती मानिए, तभी तो आगे बढ़ेंगे. कब तक कांग्रेस का रोना रोते ट्राइंग टू क्रिएट अनदर उपद्रव. ये कल की प्रैक्टिस आज की इसमें मत करिए. ये बात जो बी पेशेंट रहे हैं उनकी सुनिए. और ये खालिस्तानी, ये घिसे हुए रिकॉर्ड, मोदी जी ने कहा था ना घिसा हुआ रिकॉर्ड. अरे घिसा हुआ रिकॉर्ड, अरे बहुत बड़ा